जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बहुत ही करेंट और रिलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग फोर व्हीलर चलाते हैं, आप सब ने अनुभव किया होगा कि जब भी आप हाईवे पे चलते हैं या एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो आपको टोल प्लाजा मिलता है, और टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स देने के लिए आपकी गाड़ी के सामने की जो स्क्रीन होती है उस पर एक फास्टैग लगा होता है। उसी फास्टैग से जो टोल बैरियर पे लगा हुआ कैमरा होता है वो उसको स्कैन करता है, और उसके बाद आपके फास्टैग जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है वहां से पैसा कट जाता है। अगर साल भर में एक दो बार आप टोल बैरियर क्रॉस करते हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे पे फ्रिक्वेंटली अपनी गाड़ी को चलाते हैं, रोज ड्राइव करते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं ट्रिप पे जाते हैं। उनका काम इस ढंग का है कि उनको बार बार निकलना पड़ता है, और कई जगह आपको टोल प्लाजा मिलेंगे। 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के बाद आपको एक टोल प्लाजा मिल जाता है, वहां आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। कई बार इससे आप पर एक्स्ट्रा लोड भी पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, आप परेशान भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए और पब्लिक को राहत देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक घोषणा की है, और वह घोषणा है फास्टैग एनुअल पास के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग फास्टैग एनुअल पास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक होता क्या है, आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने टोल पेमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए और टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम, भीड़ कम करना या विवाद को कम करने के लिए फास्टैग आधारित एनुअल पास की घोषणा की है। फास्टैग आधारित एनुअल पास, समझ लो एक प्रीपेड पास है फास्टैग का। यह कब से लागू होगा? जो घोषणा की गई है उसके अनुसार यह 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। अब है कि इसके लिए कितने पैसे हमें देने होंगे और उसकी वैधता क्या होती है। तो फास्टैग एनुअल पास 3000 रुपये में आपको मिल जाएगा, और इसकी वैधता 1 साल या 200 ट्रिप की होगी। जो भी पहले आ जाए, या तो 1 साल हो जाए या आपका 200 ट्रिप पूरा हो जाए टोल प्लाजा पर। एक्सपायर होने के बाद इसको आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये बेसिक फाउंडेशन मैंने बताया आपको। अब इसमें यह जानना जरूरी है कि ये किन किन हाईवेज में वैलिड रहेगा। फास्टैग एनुअल पास किन किन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज पर वैलिड होगा। तो जो घोषणा की गई है उसके अनुसार केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेटेड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे यह लागू होगा। स्टेट हाईवे या स्टेट एक्सप्रेसवे और लोकल रोड पर यह पास मान्य नहीं होगा। यहां जो आपका रेगुलर फास्टैग है उसी से आपका टोल कटता रहेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको, आपकी क्लैरिटी के लिए। जैसे फास्टैग एनुअल पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लागू होगा क्योंकि यह NHAI के अंदर आता है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर यह लागू नहीं होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत यह आता है, तो वहां यह लागू नहीं होगा। उसी तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लागू होगा, लेकिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर यह लागू नहीं होगा। तो क्लैरिटी है,
जो NHAI के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं वहीं यह एनुअल टोल पास मान्य होगा। स्टेट हाईवेज, स्टेट एक्सप्रेसवे या लोकल रोड, प्राइवेट कोई रोड है, वहां यह मान्य नहीं होगा। वहां जो पुराना आपका फास्टैग है उसी से आपका टोल कटता रहेगा। अब एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि यह किन वाहनों पर लागू होगा। तो दोस्तों, ये सभी वाहनों के लिए नहीं है। जो हमारे आपके प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल होते हैं उन्हीं पर यह लागू होगा। जैसे हमारे अपने कार होते हैं, जीप हैं, वैन हैं, इस पर एनुअल टोल पास मान्य होगा इन वाहनों के लिए। अगर आपके पास कोई ट्रक है, बस है, टैक्सी है, मैक्सी है, इन कमर्शियल वाहनों के लिए जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। वहां यह फास्टैग एनुअल पास मान्य नहीं होगा। यानी जो पीली प्लेट वाली कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए यह एनुअल टोल पास मान्य नहीं है। अब किनको ज्यादा फायदा होगा? दोस्तों, लोग पूछते हैं कि किसको फायदा इससे ज्यादा है। तो उनके लिए यह फायदा होगा उन लोगों के लिए जो टोल प्लाजा से बार बार गुजरते हैं या उसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो रोड्स को, हाईवेज को और एक्सप्रेसवे पे जो चलते हैं, उनके लिए यह अधिक फायदेमंद है। लेकिन मान लो जो साल भर में 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार यात्रा करते हैं या टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं, उनके लिए यह बहुत लाभप्रद नहीं है। तो माननीय नितिन गडकरी जी ने जो बताया है, उनके अनुसार साल भर में 7,000 से 10,000 रुपये तक की बचत इससे लोगों को होगी, जो यह टोल पास लेंगे और जिनके लिए यह वैलिड है। अगर वो इसका यूज करते हैं और फ्रीक्वेंटली रोड का यूज करते हैं तो उनको 7,000 से 10,000 रुपये तक की बचत होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 200 ट्रिप की बात की गई है, तो 200 ट्रिप के लिए कितना है? 3,000 रुपये। तो 3,000 को 200 से आप डिवाइड कर दो, प्रति ट्रिप कितना होगा? 15 रुपये। यानी एक टोल को अगर आप क्रॉस करते हैं तो सिर्फ 15 रुपये देना होगा आपको। अभी कई जगह 40 रुपये, 50 रुपये, यहां तक कि 100 रुपये तक भी देने होते हैं। तो 7,000 से 10,000 रुपये तक की इसमें बचत हो सकती है साल भर के लिए। अब इसे कहां से ले सकते हैं, कहां से मिलेगा यह? तो जो घोषणा की गई है उसके अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं आप हैं, या राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पे ले सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से या राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से। इसके अलावा थर्ड पार्टी से नहीं लेना है, वहां चीटिंग होने का भी डर है। सिर्फ 2 ही जगह ले सकते हैं आप। तो मेरा सुझाव होगा कि किसी अन्य वेबसाइट पर आप मत जाएं, सिर्फ इन्हीं 2 वेबसाइट पे या ऐप पे आपको यह एनुअल टोल पास मिलेगा। और 15 अगस्त 2025 से यह लागू होगा। लेकिन कुछ चीजें इसमें और भी होनी चाहिए, जो सब सारे फास्टैग पे होता ही है। सबसे पहला है कि आपका फास्टैग एक्टिव होना चाहिए और यह आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होना चाहिए। चेचिस नंबर पर आप फास्टैग नहीं ले पाएंगे एनुअल पास, फास्टैग का एनुअल पास। उसके लिए आपकी गाड़ी में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। सबसे पहला आपका है कि आपका फास्टैग एक्टिव होना चाहिए, यह आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होना चाहिए। चेचिस नंबर से यह काम नहीं करेगा और आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए। ये 2-3 चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो अधिकतर लोगों के फास्टैग पे यह होती ही है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रिप की काउंटिंग कैसे करेंगे। ट्रिप का मतलब क्या है? तो ट्रिप की काउंटिंग करने के लिए आप समझ लीजिए कि क्रॉसिंग वन टोल प्लाजा इजकल टू वन ट्रिप। जितने टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे आप, प्रत्येक बार वो एक ट्रिप माना जाएगा। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आप दिल्ली जयपुर हाईवे पे आप जा रहे हो। एक बार जाते हैं तो 4 टोल आपको मिल रहे हैं। दिल्ली जयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको 4 टोल मिले, तो 4 ट्रिप माना जाएगा। फिर लौटते आप हैं तो फिर 4 टोल मिलेंगे, तो अभी 4 ट्रिप माना जाएगा, मतलब 8 ट्रिप। तो ट्रिप की काउंटिंग इसी अनुसार होगी। जो कुछ हाईवे ऐसे भी होते हैं जहां देखोगे कि आप बड़े हाईवे है, सुपर एक्सप्रेस वे, वहां एंट्री पर या एग्जिट पे टोल आपसे वसूला जाता है। ऐसे केस में यह एक ही ट्रिप माना जाएगा। तो मैंने रिपीट किया आपको, मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूं कि एक बार टोल को क्रॉस करेंगे तो वो एक ट्रिप माना जाएगा। जितने टोल क्रॉस करेंगे उतना ट्रिप होगा। आपको 200 ट्रिप तक मिल सकता है या 1 साल, जो भी पहले हो। उसके बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। आप क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद आप रिचार्ज करवा सकते हो, दोबारा फास्टैग एनुअल पास ले लो, या जो पुराना सिस्टम चलता है, जैसे अभी आपका फास्टैग से टोल कटता है, तो फिर उस सिस्टम से आपका पुराने सिस्टम से फास्टैग से टोल टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि लोगों को सही जानकारी मिले। फास्टैग एनुअल पास क्या होता है, इसे एनुअल टोल पास भी कह सकते हैं आप हैं। कब से लागू होगा? 15 अगस्त 2025 से। मूल्य कितना है? 3000 रुपये। और वैधता क्या है? 1 साल या 200 ट्रिप पर, जो भी पहले हो। एक्सपायरी के बाद पुनः रिचार्ज होगा। किन हाईवे पे लागू होगा? केवल NHAI द्वारा ऑपरेटेड हाईवे और एक्सप्रेसवे पे लागू होगा। स्टेट हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे या लोकल रोड्स पे यह लागू नहीं होगा। किन वाहनों पर लागू होगा? नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स, जैसे हमारे कार हैं, जीप हैं, वैन हैं, ट्रक, बस, टैक्सी मैक्सी, जो येलो प्लेट वाली गाड़ी होती है, उसके लिए यह मान्य नहीं होगा। किनको ज्यादा फायदा होगा? तो जो रेगुलर ट्रेवलर्स हैं और बार बार राजमार्गों का प्रयोग करते हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। कहां से ले सकते हैं? NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से या राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से आप ले सकते हैं। ट्रिप काउंटिंग क्या होगी? मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको है। क्रॉसिंग वन टोल प्लाजा इज वन ट्रिप। उसके बाद लास्ट में जब समाप्त हो जाएगा तो इसकी वैधता अब रिचार्ज करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूं यह आपको पसंद आएगा, और इसको पूरा देखिए आप, और शेयर भी कीजिए। और आगे भी मैं आपको विभिन्न टॉपिक्स पे वीडियो आपको देता रहूँगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।